गाइस, वेलकम टू द टाइम पास ट्राइब। सो गाइस, मैं आज फिर से जा रही हूँ गाँव। तो गाइस फिर से क्या हुआ, जो मेरी भाभी है ना, तो उनकी सास मतलब कि मेरी बड़ी अम्मा, वो शादी में जा रहे हैं। तो मेरा एक चुन्नू सा भतीजा है, तो छोटा है, तो उसको संभालना पड़ता है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ गाँव। भाभी क्या क्या करेगी गाइस, इसीलिए उनका एक और बड़ा। तो गाइस सबसे पहले तो आप यहाँ का रास्ता देखिए। अब कोई आदमी कैसे ही आएगा, अब देखना हम इतने से रास्ते से जाते हैं क्योंकि हम पहाड़ी है। यहाँ देखो गाइस, ये यहाँ पे ये पता क्या गाइस, ये ना अबे लाशा आया था। हाँ लाशा। हाँ गाइस, इतने रास्तों में लाशें आई, इतने रास्तों। बारिश होती है ना तब हमारे यहाँ लस्सा आ जाता है, लस्सा। तो गाइस अब हम आपको इससे मेरे जूते खोल दिए। आपको ना गाइस हमारे को ऐसा बोला गया है घर से कि जब वापस आएंगे तो एक छोटा सा पिल्लू लेके आना है, और वो पिल्लू ना यहाँ पे नाड़ा के पास ना बाशना नहीं चाहिए, मतलब चिल्लाना नहीं चाहिए गाइस। और यहाँ देखो आप, ये जो ये है ना मेरा कुत्ता है, और ये बहुत भगोड़ा है, ये कभी भाग जाते हैं। मैं इसको अपना अच्छा पर्सनल कुत्ता नहीं मानती, ये सबका ही है, मेरा तो है ही नहीं। मेरे तो सिर्फ 3-4 कुत्ते हैं, तो एक आया नहीं। इसकी जब भी फ़ोटो लेते हैं ना, ये हमेशा पोज मारता है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर। तो हम आपको, जैसे हमने उस वक्त कुछ बातें बताई थी, आज भी हम आपको सच्ची, बिल्कुल सच्ची, अपने बचपन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने चाहेंगे ना, जिसको सोच के हमारे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो गाइस ये मजाक नहीं है, ये हमारे पास्ट की कुछ ऐसी खौफनाक भूतिया बातें हैं जो आप लोगों की कल्पना से बिल्कुल परे है। हम रहते हैं गाइस हिमाचल प्रदेश, शिमला में। तो गाइस यहाँ पे ये सब कुछ कॉमन है, कॉमन। हाँ गाइस, कुछ बातें तो हम आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकते, बट जो थोड़ी बहुत बातें हम आपको बताएंगे वो सुनना गाइस आप। तो जब कृति आपको सबसे पहले बताएगी गाइस, तो अब मैं आपको बहुत खौफनाक स्टोरी सुनाऊंगी। ये हुआ था तब जब हमारी एल्डर सिस्टर की शादी थी, सबसे बड़ी वाली कज़न सिस्टर, रियल कज़न सिस्टर की शादी थी। तो मैं, ये और तो और मेरे बहुत सारे भाई बहन, मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं अपने आपको अपने पूरे भाई बहनों के बारे में बताऊंगी। यस। और गाइस उस समय ना पापा, जब हम गांव को आते हैं तो नाड़ा आता है बीच में। सो पापा ने बोला कि यहाँ पे मैं गाड़ी रोक देता हूँ और तुम सब पैदल चल जाओ, क्योंकि पास ही था उसके बाद रास्ता। और फिर गाइस जब हम जा रहे थे तो ये सारी जो हैं आगे भाग गई, ये नैनू दीदी, स्वाति दीदी, समृति दीदी, सब आगे चली गई, क्योंकि इनको डर लग रहा था, क्योंकि नाड़ा होता था। पापा वहाँ पे गाड़ी धो रहे थे। जो मेरा छोटा भाई है वो नहीं गया क्योंकि वो छोटा था तब। और फिर जब मैं और मेरा भाई समर्थ है, वो हम दोनों पीछे ही थे। हम धीरे धीरे आते, उसके पास फ़ोन था, उसको 5वीं क्लास से ही दे दिया था, और हम उसके फ़ोन में डाउनलोडेड वीडियो देख रहे थे, और ये सारी आगे चली गई थी। फिर हमारे सामने एक बहुत विशाल पेड़ है, साइड में था, पर उस समय ना हमारे साथ लिटरली एक भयंकर वाला छल ही हो गया था, क्योंकि शाम होने वाली थी, ये सारी आगे थी, हम दोनों पीछे, और मैं पता नहीं 4वीं क्लास में होंगी और वो 5वीं में, ऐसा होगा शायद, या फिर मैं 5वीं में, वो 6वीं में। और गाइस तब हमारे सामने जो पेड़ था ना, उससे ना बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, रोने की आवाज़ें आ रही थी, और मैं और वो इतना डर गए। उसके हाथ से ना लिटरली पहले तो फ़ोन ही छूट गया था, और मैंने बोला ऊपर फ़ोन चक के भाग। तो गाइस जब मैंने इनको बताया, हमने इन चारों को, तो ये दोनों के साथ भी, इन सब के साथ भी ये चीज़ हो रखी थी, तभी ये वहाँ से भागी थी। और हम वीडियो देख रहे थे तो हमें पता नहीं चले कि कब कब भागी। फिर हमने सोचा कि हम ये बात अपनी दादी को बताएंगे कि क्या होता है। फिर गाइस जब हमने ये बात अपनी दादी को बताई
तो दादी बोल रही थी कि पहले जो थे ना लोग, जब दादी जवान थी, पहले जो थे लोग वो अपने छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पे दफना देते थे और तब वहाँ से बच्चों की रोने की आवाज़ आती थी। और तब गाइस हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, इनके साथ सेम चीज़ और हमारे साथ भी सेम चीज़। गाइस हमारे साथ भी सेम यही थिंक हुई थी कि जब मैं समृद्धि दीदी, स्वाति दीदी, नैनू, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो जब हम लोग जा रहे थे ना, मतलब उसी वक्त जब ये दोनों पीछे रह गए थे, तो हमारे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ था। हमारे को लगा कि हमारे को कोई बुला रहा है, मतलब मेरे को कोई बुला रहा है। किसी ने 2 बार मेरा नाम लिया और मैंने देखा खेत से नहीं जाते थप्पड़ हो जाएगा, तो किसी ने हमारा नाम लिया मेरा, तो और मैंने मेरे पर देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। उसके बाद ना पेड़ पे ऐसे जैसे लंगूर कूदते हैं ना, वैसे बिल्कुल टॉप पे, जैसे मैं दिखाऊँ ना गाइस आपको, तो यहाँ देखो हमारे पूरे यहाँ ना बान और चील के पेड़ होते हैं ना, तो वो था बान का पेड़। तो ऐसे लग रहा था गाइस जैसे कोई ऐसे मतलब उस पे चढ़ के ऐसे से हिला रहा है उसको, और हमने ऊपर देखा तो कोई भी नहीं था। और हमको इतना डर लगा कि हम वहाँ से ऐसे भागे ना, तो ये दोनों रह गए थे पीछे। तो गाइस हमने जब घर में दादी से पूछा तो जो इसने बोला था वही दादी ने बताया, तो कि वहाँ पे पहले बच्चों को दबाते थे। तो फिर उसके बाद ये थी एक कहानी नहीं, खौफनाक सच। तो गाइस अब वक्त आ गया ये डंडा चक के हमको दूसरी कहानी बताएगी। सो गाइस ये जो डंडा है ना ये बहुत खौफनाक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना कि हम आगे कौन सा चैलेंज करें। अभी तक हमने कोई चैलेंज नहीं करा है। और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। और बस यही, थैंक यू सो मच।